नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। कर्क राशि के लिए तथा लगन के लिए दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो आप यह राशिफल लगन से भी देख सकते हैं। आपके 4 महीने ये कैसे रहेंगे जानते हैं। कुछ प्रेडिक्शंस के जरिए कुछ भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ और कुछ खास तिथि बताऊंगा इस अवधि के लिए जो आप के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। तो डायरी और पेन अपने साथ रखिए ताकि आपके लिए यह लाभदायक स्थितियां जो मैं पंचांग को रेफर करके काफी मेहनत मुशक्कत के बाद आपको ये तिथियां पेश करने जा रहा हूं और भविष्यवाणी भी करेंगे जिसके जरिए आपको यह नॉलेज मिल जाए कि किस तिथि को किस महीने को आपको कौन सा ग्रह शुभ फलदायी है और कौन सा ग्रह खास महीने दिक्कत भी दे सकता है। उसके हम निदान भी करेंगे, उपाय भी बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ग्रहों की स्थिति सितंबर के महीने की आपके समक्ष है। हम पहले भाव से ही शुरू कर देते हैं दोस्तों। पहले भाव में आपके शुक्र बैठे हैं, बहुत उत्तम स्थिति में। सितंबर के महीने का गोचर है यह। शुक्र लाभ स्थान के मालिक, इनकम के मालिक है, आय के मालिक है। आय का मालिक लगन में हो तो ये बात तो स्वाभाविक है, तो आपके लिए आय के साधन खुलते हैं, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं, नए नए रास्ते भी खुल सकते हैं। इस अवधि में थोड़ा सा सतर्क रहिए और पॉजिटिव रहिए तो आपको इनकम का इजाफा तो होगा। आप कितना इजाफा कर सकते हैं ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। आप कितने कर्मरत रहते हैं या कितने सजग रहते हैं। धन की स्थिति बेहतर है, इनकम बहुत ज्यादा है और इच्छा भी कोई पूर्ण होने के योग बनते हैं। घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, खुशियों का माहौल रहेगा क्योंकि शुक्र फोर्थ लॉर्ड भी है जो कि आपके डोमेस्टिक लाइफ का मालिक भी है, आपकी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का मालिक भी है। तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि का सुख मिले, वाहन सुख मिले, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े, आपकी उपलब्धियां बढ़े, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के प्रबल योग, लव लाइफ उत्तम रहे। और निश्चित बात है, अगर आप सौंदर्य प्रसाधनों में और या स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करते हैं तो स्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी और दाम्पत्य सुख की प्राप्ति भी होती है। बात कर लेते हैं दूसरे ग्रह की दोस्तों। अभी शुक्र की ही बात करें। पहले शुक्र का गोचर 4 महीनों के लिए बात कर लेते हैं। अक्टूबर के महीने में शुक्र दोस्तों सिंह राशि में 2 अक्टूबर से 3 नवंबर तक रहेंगे। पूरा महीना अक्टूबर का सिंह राशि में द्वितीय भाव में, लाभ स्थान का मालिक जब द्वितीय भाव में जो कि धन भाव है, कुटुंब भाव है, में बैठा हो और सुख भाव का भी मालिक है तो लाभ होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेंगे, ये बात निश्चित है। परंतु शत्रु राशि में होगा शुक्र तो कहीं ना कहीं आपको खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखना होगा, ये बात भी देखकर चलनी होगी। और क्योंकि सुख भाव का मालिक है, फोर्थ लॉर्ड है, जमीन जायदाद से आपको धन आएगा जिससे बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ये बात भी निश्चित है। और मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए इस अवधि में क्योंकि शुक्र है तो शत्रु राशि में अगले महीने नवंबर के महीने, अक्टूबर के महीने 2 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। तो पब्लिक में हालांकि प्रतिष्ठा आपकी गजब की रहेगी और शुक्र का सेकंड हाउस में सिंह राशि में अगले महीने 3 नवंबर तक रहना 2 अक्टूबर से बेहतर परिणाम ही देगा क्योंकि लक्ष्मी योग बनाता है। जब भी लाभ स्थान का मालिक धन भाव में होता है तो स्थितियां अच्छी रहती, धन की स्थितियां बेहतर होंगी। आय के साधन इस महीने भी, अक्टूबर के महीने भी बढ़ेंगे। सितंबर अक्टूबर का महीना बेहतर रहेगा। तृतीय भाव में शुक्र नीच के हो जाएंगे तो आप लोगों को व्यर्थ की भागदौड़ नहीं करनी चाहिए। कब से कब तक, ये तिथि ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, 3 नवंबर से 29 नवंबर तक। नीच राशि के शुक्र हो जाते हैं दोस्तों तृतीय भाव में तो आपको ये छोटी यात्राओं का भी घर है तो यात्राएं अवॉइड करनी चाहिए। छोटी बड़ी यात्राएं, खासकर छोटी छोटी यात्राएं जो मार्केटिंग के लोग हैं उन्हें अवॉइड करनी चाहिए। कब से कब तक, फिर से रिपीट करता हूँ, 3 नवंबर से 29 नवंबर तक। अदरवाइज लाभ होता रहेगा। पराक्रम से, हिम्मत से काम लेंगे तो आपको
लाभ होगा, आय के साधन बढ़ेंगे, क्योंकि शुक्र थर्ड हाउस में, यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में बता दें मिथुन राशि आती है, वह भी बुध की राशि है, कन्या राशि भी बुध की राशि है, ये शुक्र के दोस्त ही होते हैं बुध। तो मित्र क्षेत्रीय कोई भी ग्रह इतना बुरा फल नहीं देता, तो लाभ की स्थिति तो बनी रहेगी, परंतु व्यर्थ की भाग दौड़ ना करें तो बेहतर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट मंथ तुला में 30 नवंबर से 25 दिसंबर रहेंगे। तो दिसंबर 25 तक 25 दिन शुक्र तुला में मालवीय नामक राजयोग, तो बहुत बेहतर समय, बहुत बेहतर समय। आपको यकीन नहीं होगा कि 30 नवंबर से आपको कोई शुभ समाचार मिले, चाहे यह नौकरी की बात हो, व्यापार की बात हो, रिश्तों की बात हो, आपकी उपलब्धियों की बात हो, लव लाइफ की बात हो, स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज की बात हो, चाहे आप ज्वेलरी का कामकाज कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स, फैशन इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, कला। फोर्थ हाउस में शुक्र दिग्बली भी होते, मैं अक्सर बताता हूँ। तो शुक्र मालवीय नामक राजयोग स्वग्रही होने से कब तक 30 नवंबर से 25 दिसंबर तक धन की बरसात वाली बात करेंगे, और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, पब्लिक में सम्मान भी बढ़ेगा, मातृपक्ष से लाभ, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिले, वाहन परचेज करें, घर को डेकोरेट करें, घर में कोई नया आइटम आए, या भवन परचेज करें, भवन को डेकोरेट करें, आदि इत्यादि कला के प्रसाधनों से आपको लाभ होता है, तो आप सुखी रहते हैं। मोटे तौर से सुख भाव में लाभ स्थान के मालिक हैं बेसिकली, तो लाभ होगा। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय से आपको खास लाभ होगा, वाहनों के क्रय विक्रय से आपको खास लाभ होगा, ज्वेलरी, आभूषणों, रेडीमेड गारमेंट्स, कला रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सुंदर सुंदर फर्नीचर है, कोई भी ऐसी आइटम जो लग्जरी प्रोडक्ट गिनी जाती है, उससे आपको खास लाभ होगा 25 दिसंबर तक। 30 नवंबर से ये तिथि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे ग्रह जो बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, वह है दोस्तों बुध ग्रह। बुध ग्रह हालांकि अकारक हैं आपके लिए, परंतु ऐसा नहीं है कि बुध ग्रह हमेशा ही आपको अच्छा फल ना दे। अभी बुध द्वितीय स्थान में सितंबर के महीने में सूर्य के साथ है, तो अच्छी स्थिति भी है, क्योंकि मित्र क्षेत्रीय कोई भी ग्रह हो तो बुरा फल तो नहीं देता, परंतु यह फैमिली के घर में है और 12वें भाव का मालिक है, तो फैमिली के ऊपर आपका खर्चा हो, परंतु फैमिली के साथ आपके संबंध अच्छे रहें, मतभेद दूर हों, आपकी उपलब्धियां बढ़ें, आपकी स्पीच अच्छी रहे। स्पीच के कारक है, स्पीच का घर है दूसरा भाव, वाणी का भी भाव होता है, और सूर्य के साथ है, सूर्य स्पीच के मालिक भी हैं आपकी कुंडली में, आत्मा के भी कारक हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस तो बड़ा चढ़ा रहेगा बुध के कारण, सूर्य के कारण। बुध द्वितीय राजयोग भी है, तो बौद्धिक बल अच्छा रहेगा। पॉलिटिक्स में ये नेता राजनेता है, सूर्य स्वग्रही होने से सेकंड हाउस में, जो कि उपलब्धियों का भाव है, इस अवधि में नेता राजनेता हैं, शासन प्रशासन से जुड़े हुए, तो कोई उपलब्धि भी आपके हाथ में आ सकती है, कोई उच्च पद मिल सकता है। हालांकि कुटुंब के लिए आपको खर्चा करना पड़े, जो कोई बुरी बात नहीं, किसी को गिफ्ट लेकर देना पड़े, किसी के लिए कोई खर्चा करना पड़े, फैमिली मेंबर के लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि धन की स्थिति बहुत बेहतर है। व्यापार व्यवसाय के लिए समय उत्तम रहेगा। बुध की स्थिति सिंह राशि में बहुत बेहतर ही मानी जाएगी। विदेशों से खास लाभ हो सकता है, विदेशों में निवेश करने से भी स्थितियां आपकी बेहतर ही रहेंगी। खासकर सूर्य के साथ है, सूर्य सेकंड लॉर्ड है, तो धन की स्थिति बेहतर रहती है। और इसी के साथ बुध अगले महीने उच्च के हो जाएंगे थर्ड हाउस में, ये बहुत बेहतर स्थिति हो जाती है बुध की। 1 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक 19 दिन बुध थर्ड हाउस में एक्साल्टेड रहेंगे, तो आपको कोई ना कोई अच्छा समाचार मिले। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में तो लाभ होता है, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का भी है, प्रतिस्पर्धाओं का भी है, तो किसी तरह की प्रतिस्पर्धा, चाहे नौकरी है, व्यापार है, व्यवसाय है, या छात्र हैं, आप उसमें उत्तीर्ण रहते हैं, शत्रु हंता रहेंगे, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होगा,
मीडिया जगत से खास लाभ होगा। कमीशन एजेंट्स है, लाइसेंसिंग का कामकाज करते, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है या विदेशों से संबंधित कामकाज करते, क्योंकि 12वें भाव का भी मालिक है, तो आपको खास लाभ होगा। विदेशों से अच्छे प्रपोजल्स मिलेंगे, विदेश यात्रा के प्रपोजल्स मिलेंगे, विदेशी कार्य आपके सुचारू रूप से चलेंगे। बौद्धिक कार्य करते हैं, कोई किसी तरह के प्रोफेशनल्स हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर, इंजीनियर्स हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत लाजवाब रहेगा। मित्र मंडली का, पड़ोसी पड़ोसियों का साथ मिलेगा, आप खुश रहेंगे, पिकनिक के माहौल में रहेंगे, छोटी बड़ी यात्राएं करेंगे, आपके लिए बहुत बेहतर समय रहेगा। तेज प्रभाव बढ़ेगा, निडर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, लीडरशिप क्वालिटीज आप में जागेंगी। 20 अक्टूबर तक बुध यहाँ पर बहुत बेहतर है। तुला राशि में 19 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मित्र क्षेत्रीय हैं। 12वें भाव का मालिक जब 4th हाउस में हो तो आपको विदेश यात्रा के लिए प्रेरित करता है। कार्यस्थल के लिए थोड़ा सा सजग रहें, कोई भी टीका टिप्पणी बिना सोचे समझे ना करें। बॉस के समक्ष कम ही जाएं, क्योंकि 12th लॉर्ड एस्पेक्टिंग 10th हाउस, थोड़ा सा ख्याल रखें कब से कब तक, ये जरूर ध्यान दें। जो नौकरी करते हैं उन्हें जरूर ध्यान देना चाहिए इस बात को। 19 अक्टूबर से लेकर जब तुला राशि में बुध रहेंगे 6 नवंबर तक। 12वें भाव का मालिक कहीं ना कहीं जब जिस भाव को देखता है तो उस भाव को दिक्कत देता है, तो 10th हाउस को देखेगा तो थोड़ा सा कार्यस्थल के लिए बॉस से आप स्पीच के मालिक हैं बुध, तो स्पीच या यूं कहीं कम बात करें ऑफिस में, और कोई कमिटमेंट ना करें, खासकर जमीन जायदाद से रिलेटेड, क्योंकि 4th हाउस जमीन जायदाद का भी है, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट साइन ना करें। कब से कब तक? 19 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक। वृश्चिक राशि में रहेंगे बुध 6 नवंबर से लेकर आगे 25 नवंबर तक। तो वृश्चिक राशि के बुध पंचम भाव में रहेंगे। पंचम भाव संतान का है दोस्तों, तो संतान के लिए आपकी एनर्जी ड्रेन होनी, संतान के लिए चिंता करनी, और ये थोड़ा सा बेवजह भी होगा, क्योंकि मंगल मैं देखता हूँ इस अवधि में बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, तो ऐसी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं तो सतर्क रहें, अवॉइड करें। 6 नवंबर से पूरा नवंबर का महीना 27 नवंबर तक, 6 नवंबर से 27 नवंबर तक स्पेकुलेशन का कामकाज ना करें, और लव रोमांस में भी सतर्क होकर आगे बढ़ें। और पॉलिटिक्स में नेता राजनेता हैं तो 6 नवंबर से 27 नवंबर तक अगर आपकी खासकर बुध की दशा अंतरदशा है तो कोई बड़ा निर्णय ना लेवें, अपनी स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखें। खासकर 27 नवंबर से 28 दिसंबर तक धनु राशि के बुध विपरीत राजयोग बनाएंगे। 12वें भाव के मालिक हैं, बहुत स्ट्रोंग हो जाते हैं बुध, बहुत स्ट्रोंग हो जाते हैं, बहुत बेहतर हो जाते हैं। 6th हाउस में धनु राशि में 27 नवंबर से 28 दिसंबर तक बहुत बेहतर स्थिति। क्या बेहतर होगा? आपको कर्जे से निजात दिलवाएंगे, सबसे बड़ी बात यह है। स्वास्थ्य उत्तम होगा, दूसरी बेहतर बात। तीसरी बात, बैंकों से ऋण मिले जिससे आपके जो भी कामकाज हैं वह सुचारू रूप से चलें। बिजनेस एक्सपेंड होगा। 12वें भाव के ऊपर दृष्टि, विदेशों से लाभ, हॉस्पिटल्स में कामकाज करने वालों को, मेडिकल लाइन में है, फार्मा लाइन में है तो बेहतर स्थिति। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़े, स्वास्थ्य उत्तम रहे, योगा मेडिटेशन से भी आप लाभान्वित हो, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे जिससे आपका समाज में नाम बढ़ेगा, आप प्रसन्न रहेंगे, शत्रुहंता रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक किस्म से आपका तेज प्रभाव बढ़ता है बुध के कारण। बुध का विपरीत राजयोग आपको ऊंचाइयां देता ही देता है, और खासकर जब 6th भाव में हो, 6th भाव में बुध वैसे भी बली होते हैं, तो 12वें भाव को देखेंगे, अपनी राशि को देखेंगे तो कंजुगल लाइफ भी कहीं ना कहीं बेहतर रहती है। तो ये था बुध का प्रभाव। अब बात करते हैं आपके सबसे बेहतर प्लेनेट की, सबसे सुपर डुपर राजयोग देने वाले प्लेनेट की, वह है मंगल। मंगल आपके लिए योग कारक है। भाई, योग कारक क्या प्लेनेट होता है? जो केंद्र और त्रिकोण का मालिक हो। पंचम भाव त्रिकोण है, दशम भाव केंद्र है, तो मंगल इन दोनों के मालिक हैं। भाई, मंगल इन दो बड़े घरों का मालिक हो तो आपको सभी तरह के राज सुख, राज सत्ता देता है। दशम भाव का मालिक अभी इस महीने सितंबर के महीने में कार्यस्थल के लिए बहुत बेहतर है। चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप होटलियर हैं, चाहे लैंड का सेल परचेज करते हैं, या कोई भी क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति में है, चाहे आप बिजनेस करते हैं, फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं,
फायर से रिलेटेड कामकाज करते हैं, आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस में हैं या ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में कामकाज करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य, या स्पोर्ट्समैन भी हो सकते हैं, तो आपका परचम लहराएगा, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि देखें तो अपने भाव के ऊपर पड़ती रहेगी। कब तक रहेगी? मंगल रहेंगे दोस्तों कन्या राशि में 3 अक्टूबर तक। तो 3 अक्टूबर तक मंगल का जलवा आपको देखने को मिलता रहेगा। जब भी कर्म भाव का मालिक, वैसे भी मंगल 3rd हाउस में बहुत बली होते हैं, परंतु अपने भाव को देखेंगे, 10th हाउस को देखेंगे और गुरु को देखेंगे। गुरु 9th लॉर्ड है, मंगल 10th लॉर्ड है। मैंने अक्सर पिछले वीडियोस में मंगल के गोचर को लेकर बताया, ये धर्म कर्माधिपति राजयोग है। तो आपका पराक्रम अच्छा, बौद्धिक बल बहुत अति उत्तम, छात्रों के लिए पढ़ाई के लिए समय बहुत बेहतर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप अच्छा परफॉर्म करें, ऐसे पूरे लक्षण हैं, पूरे प्रभाव दिखा रहा है मंगल, और निडरता दे रहा है, कर्मठ बना रहा है, दलेर बना रहा है, ये मंगल है। मंगल 3rd हाउस के कारक हैं, तो यहाँ पर आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, पॉजिटिव रहेंगे, हल्के फुल्के रहेंगे। 4th एस्पेक्ट देखने लायक बात यह है, ये आपको कोर्ट कचहरी से फतेह दिलाता है, शत्रु हंता बनाता है। कर्जे से त्रस्त हैं तो कर्जे से निजात दिलाता ही दिलाता है, क्योंकि कार्य क्षेत्र आपका अच्छा रहेगा, कामकाज की स्थितियां बेहतर, नौकरी की तलाश है तो इस अवधि में नौकरी मिलने की संभावनाएं प्रबल रहती हैं। तुला के मंगल कब होंगे ये बता दें आपको, 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक, 1.5 महीना। ये तिथि बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। मंगल 4th हाउस के 3 अक्टूबर से 16 नवंबर, 1.5 महीना अपने भाव को फिर से देखेंगे, ये बेहतर हो जाता है। फिर से मंगल का गोचर मैंने कहा आपके लिए, आपको इस जीवन रूपी भव सागर से पार लगाने वाला है। इन 4 महीनों की बात करें तो कमाल करते हैं मंगल। यहाँ पर 10th हाउस को देखेंगे, प्रतिष्ठा बढ़े, कोई उपलब्धि मिले, कामकाज बेहतर हो सकता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो 99% चांसेस है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उत्तीर्ण होंगे होंगे होंगे। फिर से कह रहा हूं, मंगल कैरियर का मालिक है, मंगल पंचम स्थान का मालिक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का घर है। 4th हाउस में केंद्र में बैठा हो प्लेनेट, कोई भी बैठा हो, वैसे तो योग कारक प्लेनेट का केंद्र में बैठना ही कैरियर के लिए बहुत भला है। तो कैरियर में आपको कोई सफलता मिले, हो सकता है उस सफलता के बाद आपको अच्छी जॉब मिले, जिसके बहुत प्रबल योग हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन के अनुकूल अवसर मिलेंगे, उसको कैश करने के लिए तैयार रहिए। और व्यापार में कई गुना तरक्की के योग, नया व्यापार करने की अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बहुत बेहतर योग कारक स्थिति है मंगल की। 10th लॉर्ड एस्पेक्टिंग 10th हाउस, पंचम स्थान के मालिक 4th हाउस में, केंद्र त्रिकोण राजयोग, बहुत बेहतर। यह समय फिर से रिपीट कर देता हूं, कब से कब तक है ये? 3 अक्टूबर से 16 नवंबर, तो काफी लंबा समय है। 1.5 महीना में तो दुनिया बदल जाती है, और यह आपकी दुनिया बदल देगा। आपके कैरियर के लिए बहुत बेहतर, आपकी प्रतिष्ठा के लिए, और छात्रों के लिए तो काफी उत्तम समय, संतान के लिए भी उत्तम समय, और स्पेकुलेशन के लिए भी उत्तम समय, शेयर स्टॉक मार्केट के लिए उत्तम समय, राजनीति के लिए तो बेहतरीन, बहुत बेहतरीन राजनीति के लिए। शासन सत्ता से आपको लाभ होगा। पंचमेश, क्योंकि पूर्व पुण्यों का भाव भी है, आपको तरक्की ही तरक्की देगा। ये भाग्य के ऊपर भी कंट्रोल रखता है मंगल कहीं ना कहीं। तो कैरियर में आपके लिए बहुत बड़ा उछाल आने वाला है, और प्रमोशन के प्रबल योग, बॉस आपके कार्यों की सराहना करे, आदि इत्यादि। और मदर के स्वास्थ्य में भी इंप्रूवमेंट, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की प्राप्ति भी करवाता है। लैंड का सेल परचेज करते हैं तो बेहतर परिणाम। मंगल तो निश्चित तौर से सुमंगल करेंगे, या मंगल ही मंगल रहेगा। 16 नवंबर के बाद भी दोस्तों ये मंगल आपके लिए पूरा साल आपके लिए बहुत बेहतर है। आपके लिए ये गोचर फल बताते हुए मैं खुद गदगद हो रहा हूँ, क्योंकि वृश्चिक राशि में 16 नवंबर से 28 दिसंबर साल के अंत तक मंगल आपके लिए बहुत ही
बेहतर स्थिति में। स्वग्रही मंगल, पंचमेश मंगल और मंगल देखिए आपके भाग्य को भी प्रबल करने वाले हैं। इस स्थिति में बैठकर मंगल दोस्तों पंचम स्थान में आपको अचानक से बहुत बड़ा लाभ, धन का लाभ, प्रतिष्ठा का लाभ, तरक्की के योग, सफलता हर दर पर, हर क्षेत्र में, जैसा कि बताया कैरियर हो, नौकरी हो, व्यापार हो, रिश्ते हो, लव लाइफ हो, पॉलिटिक्स हो, राजनीति हो। राजनीति का समय तब तक दिसंबर के महीने में गर्माहट में होगा हमारे देश में, जैसा कि हलचल चल रही है। 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक आपको कोई उच्च पद मिले, कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। कामकाज करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, बहुत बेहतर परिणाम अचानक से। स्थितियां यू टर्न तो ले लेंगी जब ये तुला राशि में आएंगे। देखिए एक घर पहले से ही प्रभाव आने लग जाता है, और तुला राशि में बैठकर तो वैसे ही कैरियर के घर को, राज दरबार के घर को देख रहे हैं, प्रतिष्ठा को घर को देख रहे हैं, और पंचम भाव में अपनी ही राशि भी, पंचमेश का पंचम भाव में बैठना व्यक्ति किस्मत वाला होता है। व्यक्ति संसारिक सुखों को भोगने वाला होता है, प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं, हायर एजुकेशन को लेकर परेशान है तो उसमें सफलता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सफलता और चरम पर सफलता, बेदाग सफलता, निर्विघ्न सफलता, जो भी कह लें कम है दोस्तों। गुरु की बात कर लें, गुरु आपके भाग्य स्थान के मालिक 10th हाउस में बहुत उत्तम स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि राहु 30 अक्टूबर को शिफ्ट होकर पीछे आ जाएंगे। गुरु अभी करीबन 20 डिग्री के आसपास है, 21 डिग्री इसके, और वक्री हो चले हैं, हो चुके हैं बल्कि, और इसका मतलब ये है इनका रुख भी भाग्य स्थान की तरफ हो चुके, अपनी राशि की तरफ, तो भाग्यशाली रहेंगे आप। मंगल से दृष्ट है भाग्य स्थान भी, तो किस्मत तो अच्छी है। इस अवधि में आप सुकून में हैं, अपने कार्यों में संलग्न है, किस्मत साथ दे रही है। कैरियर के लिए, कामकाज के लिए, नौकरी व्यापार के लिए स्थितियां बेहतर पहले कभी नहीं थी। पूरा साल भर कोई तनाव, कोई परेशानी अब आपके रास्ते में मुझे नहीं दिखती आने वाली है। गुरु आपको सफलता देंगे, आपको तेज प्रभाव देंगे। स्पीच के दम से जो कामकाज करते हैं, कोई काउंसलर, कंसल्टेंट है, टीचर हैं, गाइड हैं, उनका भाग्य भी साथ देगा, और निश्चित तौर से धन की स्थिति बेहतर होगी, पारिवारिक स्थितियां भी बेहतर होगी। गुरु की दृष्टि 4th हाउस के ऊपर हमेशा वेलकम होती है। भाग्य भाव के मालिक का 4th हाउस के साथ संबंध, सप्तम दृष्टि गुरु की 4th हाउस के ऊपर, जमीन जायदाद का सुख मिले, आपके स्टेटस में वृद्धि हो, और अगर बैंकों इत्यादि में कामकाज करते हैं तो आपकी प्रमोशन के योग बन जाते हैं। फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं तो बेहतर परिणाम निकल कर आते हैं। शनि आपके लिए विपरीत राजयोग, जी हाँ दोस्तों, शनि कुमार अवस्था में, वक्री स्थिति में 2 महीने आपको आपके लिए स्थितियां बेहतर ही रहेंगी। डू नॉट वरी, शनि का ढैया इस अवधि में कोई दिक्कत नहीं देने वाला, जब सभी ग्रह आपके लिए हक के हैं। धन स्थान में धन के मालिक जो कि सूर्य हैं, अपनी ही राशि में अभी सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में 3rd हाउस में, 3rd हाउस के सूर्य आपको पता ही है, आपका सोशल सर्कल चहकता है, आपके पराक्रम में वृद्धि होती है, समाज में प्रतिष्ठा, पिता पक्ष से लाभ और शासन सत्ता से लाभ। 4th हाउस के सूर्य, सेकंड लॉर्ड जब 4th हाउस में बैठे तो दोस्तों क्या होगा, धन आपका 4th हाउस में आ गया तो जमीन जायदाद परचेज करने के योग, नए भवन, नए वाहन का सुख मिले, मातृ सुख मिले, पब्लिक में इन्वेस्ट करने से लाभ हो, तो आपकी पूंजी बढ़े। भाग्य भाव 4th हाउस से 5th हाउस में मित्र क्षेत्रीय सूर्य, यहाँ पर स्थान बली होते हैं, वृश्चिक राशि में जब होंगे तो यह भी उत्तम स्थिति होगी। तो सूर्य का गोचर फिर 6th हाउस में, शुक्र सूर्य वैसे ही अच्छे होते धनु राशि में, तो सूर्य का गोचर भी उतना ही श्रेष्ठ है। कहीं से कोई दिक्कत आने वाले समय में नहीं। इन 4 महीनों में आप गदगद रहेंगे, सक्सेस से, सफलता से, रिश्ते हो, व्यापार हो, नौकरी हो, कैरियर हो, हेल्थ हो, कहीं भी कोई बात हो, आपको कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कोई उपाय की जरूरत नहीं है, साफ लफ्जों में कोई रेमेडी की जरूरत नहीं है। गो एंड एंजॉय लाइफ। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।